और अभी हम इस वीक में चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम खत्म कर लेंगे, तो हमारा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। और कुछ लोगों के स्कूल में आ रहा है जो कि नवंबर फर्स्ट वीक में शायद एग्जाम है, आई गेस हर्षिता ने कहा था मुझसे। यस तो सर, हमारे स्कूल में है नवंबर में। ठीक है, तो विन विन हो गया सबके लिए ये। चलो कैमरा ऑन कर लो सब लोग। आज ज्यादा लोग हैं, सो बी फोकस्ड, ध्यान से सुनना, कोई डाउट हो तो बेझिझक पूछना। चलो, तो जो हमारा चैप्टर है दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर तुमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, क्लास 8 से भी थोड़ा पढ़ा था, बट 9th में काफी बड़ा चैप्टर था अगर तुम्हें याद हो। अब 10th में क्या है, क्या कुछ नया है? तो इसका आंसर इसमें नया कुछ नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक नया था जो कि सिलेबस से हट गया है, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। तो जो कुछ भी है वो पुराना ही है, बट उसी का कॉम्बिनेशन दे दिया गया है। कॉम्बिनेशन मतलब लास्ट टाइम क्या था कि हमारे पास एक बार में एक फिगर आता था, कोई फिगर है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, उसका एरिया पूछ लिया, वॉल्यूम पूछ लिया। इस साल क्या करेगा, कॉम्बिनेशन का पूछ लेगा। कॉम्बिनेशन मतलब कि सिलेंडर के ऊपर कोन रखा हुआ है, उसके नीचे क्यूबॉइड रखा हुआ है, कुछ कुछ कॉम्बिनेशन बनाएगा और उस कॉम्बिनेशन का हमें एरिया और वॉल्यूम निकालना होगा। और जो दूसरा पोर्शन है चैप्टर का हमारा, दैट इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। कि एक कोई सॉलिड फिगर है जिसको मेल्ट करके एक नया फिगर बना दिया गया है, तो नए फिगर के डायमेंशन पूछ लेगा। ठीक है, तो वो सेकंड टॉपिक है। जो अभी हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। और कॉम्बिनेशन के लिए कुछ नया नहीं, अगेन वही फॉर्मूले थे, तो पहले हम फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं जो हमने ऑलरेडी 9th में पढ़ रखे हैं। और जो टर्म्स की मीनिंग है जो पुराने बच्चों ने याद ही होंगी, नहीं याद है तो मैं रिवाइज करा ही रहा हूँ। जो नए बच्चे हैं वो ध्यान से सुने कि क्या मतलब होता है जब लेटरल सरफेस एरिया बोला जाता है, जब सिर्फ सरफेस एरिया बोला जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया बोला जाता है, तो इन टर्म्स को भी अच्छे से समझ लें। क्लास में काफी लोग हैं, आई वोंट हेजिटेट टू रिमूव हाफ ऑफ देम, जस्ट टेलिंग अ सिंपल थिंग। चलो, तो जो फिगर्स हमने पढ़ रखे हैं 2000, सबसे पहले हमने फिगर पढ़ा था क्यूबॉइड, या उसके पहले मैं एरिया की बात कर लूं। जब एरिया टर्म आता है तो एरिया टर्म में दो तीन चीजें हैं। एक तो टर्म आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम शॉर्ट में CSA बोलते हैं। एक टर्म आता है लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम LSA बोलते हैं। और एक टर्म आता है टोटल सरफेस एरिया, या फिर सिर्फ सरफेस एरिया भी लिखा है तो उसको हम कंसीडर करेंगे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, नाउ फर्स्ट थिंग, व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया? तो सरफेस दो तरह की होती हैं, या तो वो फ्लैट होगी या वो कर्व्ड होगी। फ्लैट सरफेस और कर्व्ड सरफेस में डिफरेंस यू कैन इजीली ऑब्जर्व। जैसे जैसे हमारी वॉल है रूम में, सो इट इज फ्लैट। और अगर कर्व्ड सरफेस की बात किया तो सिलेंडर की जो साइड वाली सरफेस होती है दैट इज कर्व्ड। ठीक है, यू कैन इजीली सी दैट, इजीली ऑब्जर्व दैट कि जो सरफेस है वो फ्लैट है या कर्व्ड है। तो अगर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा गया है, सो वी नीड टू टेल द एरिया ऑफ ओनली दो सरफेसेस जिसमें कर्व है। हम फ्लैट सरफेस का एरिया नहीं बताएंगे। बहुत सिंपल एग्जांपल, कोन और सिलेंडर। सिलेंडर में अगर CSA पूछा गया है, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा गया है, तो सिर्फ साइड वाला एरिया बताना है, ऊपर और नीचे का एरिया नहीं बताना है, क्योंकि ऊपर और नीचे सर्कुलर फ्लैट सरफेस होती है। एग्रीड? या तुमने कोई कोई गिफ्ट खरीदा हो जिसमें जो सर्कुलर सिलेंड्रिकल बॉक्स है, तो उसका जो कैप होता है वो फ्लैट सरफेस है। ठीक है, और जो साइड में है वो कर्व्स। क्या अगर तो सिलेंडर है, अगर उसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो फिर हम दोनों कंसीडर करेंगे। बिल्कुल, अभी आ रहे हैं उसमें, मैं सिर्फ कर्व की बात कर रहा था ना। सो दैट इज द सर्फेसेस व्हिच हैज कर्व, कर्व्स। सेकंड इज लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है साइड सरफेस। जब ये लेटरल वर्ड यूज हो जाएगा दैट मीन्स जो सरफेस साइड में है, उसको दूसरे तरीके से इस तरह से समझ सकते हो कि टॉप और बॉटम को छोड़ के जो भी सरफेसेस बच रही हैं उनका एरिया हमें निकालना है। ठीक है, जैसे क्यूबॉइड में बात करेंगे, अपने रूम को देखोगे तो अगर LSA पूछा गया है, लेटरल सरफेस एरिया पूछा गया है, तो हमें वॉल्स का एरिया बताना है, अपने फ्लोर और सीलिंग का एरिया नहीं बताना है। तो सिलेंडर 4 LP, हाँ, तो 4 हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 4। हाँ,
अच्छा नहीं है, सुनो, कोई डाउट हो तो पूछो। अगर मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूँ तो LSA क्या हो जाएगा, जो उसकी कर्व्ड सरफेस है, वही तो साइड सरफेस हो गई, उसका टॉप और बॉटम छोड़ दो। कोन में जो CSA है वही LSA है, जो कर्व्ड सरफेस है वही लेटरल सरफेस है, वही साइड सरफेस है। और स्फीयर में तो एक ही सरफेस होती है, वही LSA में उसका कोई अलग से मतलब नहीं है, CSA का भी उसका मतलब नहीं है, उसमें तो सिर्फ एक ही सरफेस है, तो वो टोटल सरफेस है। ठीक है, सिंपल बात है। Yes. द लास्ट थिंग इज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि एरिया ऑफ ऑल द सरफेसेस विच वी कैन टच। देखो इसमें कॉम्बिनेशन में कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत टेढ़े हो सकते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, फिर भी समझने के लिए बात समझ लो कि जब टोटल सरफेस एरिया की बात की जा रही है तो जहाँ जहाँ तुम अपना हाथ टच करा सकते हो उस पूरे सॉलिड फिगर में, वो सारा एरिया हमें बताना है। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं उस फिगर को पानी में पूरा पूरा डिप कर दूं तो जहाँ जहाँ पानी पहुँच सकता है, जहाँ जिस जिस सरफेस को वो पानी गीला कर सकता है, उन सारी सरफेसेस का एरिया हमको बताना है, दैट इज TSA। जैसे मैं बोल दूं एक हॉलो सिलेंडर है, ध्यान से सुनना, एक हॉलो सिलेंडर है, मतलब इसमें ऊपर और नीचे हॉलो है, कैप नहीं लगा हुआ है, तो बेसिकली इसके जब TSA की बात करेंगे तो देखो मेरा हाथ बाहर भी टच करता है सरफेस को और अंदर भी टच कर सकता है, मैं अंदर हाथ डाल सकता हूँ। तो जो हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो हम दोनों एरिया निकालेंगे, कहेंगे CSA एक बार बाहर से और एक बार अंदर से। अगर इन्हें को बंद कर दिया जाए तब अंदर हम नहीं हाथ डालेंगे। हाँ सर ये जो कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा उसमें भी अंदर और बाहर दोनों से निकालेंगे? कभी ऐसा केस आएगा नहीं, बहुत रेयर केस है जिसमें सिलेंड्रिकल शेल आएगी, हम सब बात करेंगे, बट जस्ट फॉर द एग्जांपल आई वाज सेइंग कि अगर ये वैसा डिब्बा है, मान लो कवर नहीं, तुम पूरा पूरा हाथ डाल सकते हो, इन दैट केस यहाँ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, बाहर की सरफेस प्लस अंदर की सरफेस। उसको पानी में डालोगे तो अंदर भी गीला होगा और बाहर भी गीला होगा, so that's why we have to take both the surface, अंदर की अलग और बाहर की अलग। हाँ कुछ सर आपने बोला ना बाहर की सरफेस अंदर की, तो वो हम CS से ही निकाल रहे हैं ना एक तरीके से उसका पूरा। अगर TSA बोला जाए, TSA में सब कुछ लेना है। अच्छा ओके सर, अगर सर वन ऑफ द साइड, सर आप एक बार रिपीट कर दोगे? मैं सबसे का नॉर्मल बात ही कर रहा हूँ कि जो सर्फेसेस हम टच कर सकते हैं वो सारी सर्फेसेस इंक्लूड होंगी टोटल सर्फेस एरिया में। विनीत क्या बोल रहे थे तुम? अगर वन ऑफ द आपको ओपनिंग ब्लॉक दो तो फिर उसका इनर वाला भी लेंगे, उसका आउटर वाला भी लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कह रहा है कि ऊपर से खुला है और नीचे से बंद है तो सरफेस क्या हो जाएगी, साइड वाली सरफेस बाहर से, साइड वाली सरफेस अंदर से, नीचे का बेस बाहर से, नीचे का बेस अंदर से, जहां तुम्हारा हाथ पहुंच सकता है, जो तुम टच कर सकते हो वो सब कुछ आएगा टोटल सरफेस एरिया में। ठीक है, ऐसे केस नहीं आएंगे जहां तुम्हें कंफ्यूजन हो, डोंट वरी अबाउट इट, कि इस तरह की नहीं एक ढक्कन है कि नहीं है, वो सब बहुत क्लियरली क्वेश्चन में समझ में आ रहा होगा। तो मैंने तो ऐसे रैंडम एग्जांपल लिखा है, इसलिए थोड़ा टेढ़ा बना लगा। चल, तो लेट्स रिवाइज द फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंट सॉलिड शेप्स। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड में सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके, लेट्स से टोटल सरफेस एरिया की। कितनी सरफेसेस होती हैं क्यूबॉइड में? 6 स्क्वायर। वैसे तो तुम अपने बुक या कॉपी देख सकते हो, मैं अभी के लिए इस रिमोट को मान लेता हूँ कि क्यूबॉइड है, मान लो कि प्लेन है हर तरफ से। तो देयर आर 6 सरफेसेस, फ्रंट ठीक इसके पीछे बैक, राइट वाली ठीक इसके अपोजिट लेफ्ट वाली, ऊपर वाली और ठीक इसके नीचे बॉटम वाली। क्या ये तीन सरफेसेस के पेयर में है, जैसे आगे वैसे पीछे? और ये सारी सरफेस किस शेप की हैं? रेक्टेंगल। ऑल आर रेक्टेंगल। तो अगर एक L मान लिया, एक को B मान लिया, एक को H मान लिया, लेट्स ड्रॉ इट आल्सो। तो किसी भी एक सरफेस का एरिया बोलना, मान लो हम LBH हमारे रूम का साइज है, तो हमारे फ्लोर का एरिया कितना हो जाएगा? LBH डायमेंशन अगर तुम्हारे रूम का है तो L into B will be area of floor। एक तरफ राइट वॉल का एरिया, राइट वाली वॉल का H, और एक दूसरे सामने वाली वॉल का एरिया H into L। और इसको डबल डबल कर देंगे क्योंकि दो सरफेसेस एक जैसी हैं, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 times LB plus BH plus HL। ठीक है, LH बोलो HL बोलो, एक ही बात। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर।
अब अगर मैं बात करूं इसके CSA की, तो कोई सरफेस क्या क्यूबॉइड में कर्व्ड होती है? नो नो सर। सर। नहीं, तो क्यूबॉइड पे या क्यूब में नो सर। CSA का कोई मतलब नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं है, तो इट विल नेवर आस्क यू टू फाइंड द CSA ऑफ क्यूबॉइड। बाई चांस कभी लिख दिया है, वैसे तो नहीं लिखेगा, लिख दिया है तो आई डोंट नो उसको TSA माने या LSA माने, सेंस ही नहीं है तो नहीं लिखेगा, नहीं लिखेगा, गलत चीज को डिस्कस करने का क्या मतलब है। फिर अगर हम बात करें इसके LSA की, तो LSA इसका क्या आ जाएगा? 2BH सर। सर 2HL plus B। OHL plus B। देखिए जो फ्लोर का एरिया है L into B, उसको हम Sir? हटा देंगे। हाँ, Sir, LBH, no, sorry, sir. वो तो वॉल्यूम की बात है, अभी तो LSA लेटरल सरफेस एरिया की बात हो रही है। 2H B plus L, Also confused. 2H into B plus L। तो बेसिकली हमें LB वाला पोर्शन हटा देना है, क्योंकि टॉप और बॉटम यही तो है L into B, तो ये पोर्शन हटा दोगे तो बचेगा 2BH plus Sir, HL। जो भी बोलना था आवाज नहीं आई, फिर से बोलना। sir, 2L plus B into H. हाँ बिल्कुल ठीक है, तो 2H कॉमन ले लिया और L plus B आ गया। इसी में भी कभी कभी, ऑल्दो अब तो क्वेश्चन ज्यादा इस तरह के आते नहीं, 9th में आते थे, कभी कभी पेरीमीटर ऑफ बेस दे देगा और LSA दे देगा, हाइट पूछेगा, तो देखो 2L plus B पेरीमीटर ऑफ बेस ही हो गया। Yes. Yes, sir. ठीक है, यार एन एब्सेंट है ना आज। 2L plus B एरिया पेरीमीटर होगा, तो हो सकता है पेरीमीटर, तो ध्यान रखना कि पेरीमीटर इसी में, इस फॉर्मूले में ही इंक्लूड होता है। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग वाज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड याद है? L into B। Sir LBH। L into LBH। LBH का फॉर्मूला था। क्लियर है सबको, सब कुछ याद आ गया है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्यूबॉइड का ही छोटा भाई था या उसका स्पेशल केस था क्यूब। क्यूब एक नया फिगर नहीं है, वो क्यूबॉइड का स्पेशल केस है। स्पेशल कैसे? कि जब क्यूबॉइड की तीनों साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो क्यूब बन जाता है। तो हर साइड LBH तीनों को A मान लेंगे तो वो एक क्यूब हो गया। क्यूब का TSA कितना होता है? साइड स्क्वायर। सारी सरफेस स्क्वायर हो गई जिनका एरिया A स्क्वायर है, तो सारे एरिया ऐड करोगे तो दैट वुड बी 6A स्क्वायर। LSA क्या हो जाएगा क्यूब का? 4A स्क्वायर। सरफेस चारों का एरिया A स्क्वायर, सबको ऐड करोगे तो 4A स्क्वायर। एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? A cube. एक A into A that would be A क्यूब। LBH तीनों की जगह हमने A रख दिया तो वो A क्यूब बन गया। ठीक है, कोई डाउट अभी तक? No, sir. No sir। चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, इसमें एक चीज और रह गई। कभी कभी ये बात हो जाती है कि लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, कि एक रूम में, एक क्यूबॉइड में या एक क्यूब में सबसे लंबी लेंथ क्या पॉसिबल है? हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला याद है? Sir root L square plus B square plus H square जब क्यूबॉइड होता है। वेरी गुड। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड कितनी हो जाएगी? एक कॉर्नर से, अपने रूम में देखो कोई एक बॉटम कॉर्नर, उसके जस्ट अपोजिट टॉप कॉर्नर, दैट इज द लॉन्गेस्ट रॉड या longest length possible in a room in a cuboid. The length of longest rod in a cuboid will be under root L square plus B square plus H square. यही चीज अगर मैं क्यूब में बात करूंगा तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड क्यूब में कितनी हो जाएगी? Sir root 3 Under root. देखो ये रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्या रूट के अंदर 3A स्क्वायर हो जाएगा? Yes, sir. 3 का रूट तो रूट 3 हो जाएगा, A स्क्वायर का रूट A हो जाएगा, तो वो रूट 3 इंटू A हो जाएगी या A इंटू रूट 3 हो जाएगी। दैट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड पॉसिबल इन अ क्यूब। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आर्यन तुम हो क्लास में? यस सर। फॉर्मूला लिख रहे हो? क्या सर? फॉर्मूला लिखिए। हाँ सर। सर वो थोड़ा आज नेट की प्रॉब्लम है इसलिए वीडियो ऑन नहीं करी है। अच्छा कोई बात नहीं, लिख तो लिया ना तो। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फिगर था, जो सॉलिड फिगर था, दैट वाज सिलेंडर। सिलेंडर में कितनी सरफेस होती हैं? 3।
देयर आर 3 surfaces in a cylinder, एक टॉप पे, एक बॉटम पे और एक साइड, ठीक है, जिनमें से 2 सरफेस फ्लैट हैं और एक सरफेस कर्व्ड है। साइड वाली सरफेस कर्व्ड है और टॉप और बॉटम वाली सरफेसेस फ्लैट है। अच्छा, अब अगर बात की जाए सिलेंडर के CSA की, अभी मैं ये डेरिवेशन और ये सब नहीं कर रहा है, 9th में सब हो चुका है। तो CSA ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है? 2 pi r सिलेंडर को डिफाइन करने के लिए हमें पता होनी चाहिए इसकी रेडियस और इसकी हाइट। तो CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 pi RH। व्हाट अबाउट LSA? तो 2 pi r वही होता है। सर LSA और CSA तो एक ही होता है सिलेंडर में, वही साइड सरफेस है, वही कर्व्ड सरफेस है। अब अगर मैं सिलेंडर के TSA की बात करूं तो सर 2 pi r 2 pi r R plus H। बेसिकली ये 2 सरफेस ऐड हो जाएंगी भाई, टोटल में तो सारी आनी है, तो साइड वाले तो आएगी 2 pi RH। ऊपर और नीचे सर्कल्स हैं जिनका एरिया है pi r स्क्वायर, दोनों सर्कल का एरिया 2 pi r स्क्वायर। तो 2 pi r H में 2 pi r स्क्वायर ऐड हो जाएगा, जिसमें से हम 2 pi r कॉमन ले सकते हैं। दैट विल लीव अस द फॉर्मूला 2 pi r H plus r। ठीक है, याद आ गया सबको? तो बेसिक चीजें मैंने पहले ही बता रखी हैं, कभी फॉर्मूला में कंफ्यूज होना, ध्यान रखना कि एरिया के सारे फॉर्मूलों में 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, क्योंकि एरिया 2D शेप का होता है। तो अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो देयर आर ऑलवेज 2 वेरिएबल्स, या एक ही वेरिएबल 2 बार हो रहा होगा इन एवरी टर्म। देखो यहाँ पर एरिया 2 टर्म्स, L into B 2 टर्म्स 2 टर्म्स। वॉल्यूम के फॉर्मूला में हमेशा 3 वेरिएबल या एक वेरिएबल 3 बार, मतलब 3 अननोन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। कांस्टेंट को अननोन में मत काउंट करना, पाई हो गया 2 हो गया, ये सब कांस्टेंट है, इसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ देखोगे A into A 2 वेरिएबल, वॉल्यूम है तो 3 वेरिएबल, ठीक है। तो कभी कभी भूल जाते हैं कि यार 2 pi RH वॉल्यूम था या 2 pi RH एरिया था, तो याद रखो कि RH 2 वेरिएबल है, ये एरिया होगा। जब तक 3 वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, इट कैन नॉट बी द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था? पाई r स्क्वायर का 2 वेरिएबल ये और तीसरा ये पाई इज अ कांस्टेंट, ठीक है। इसमें लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड नहीं, इसमें ये सब नहीं होता, मतलब होता है बट हम नहीं निकाल सकते, वैसा नहीं है ये सिमेट्रिक। ठीक है, लिख लिया सबने? सर इनकी डेरिवेशन पूछते हैं कभी कि आप कैसा है? अगर नहीं पूछी जाती, वो तो समझने के लिए है, एंड आई थिंक 9th में समझ लेनी चाहिए थी। आगे किसी को इशू तो बता देना, तो मैं बता दूँ। अगर डेरिवेशन याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं कोई, वो कभी नहीं पूछी जाती है, 12 तक भी नहीं पूछी जाएगी। डन? Yes sir. नेक्स्ट फिगर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो फिगर हमारे समझने का है दैट इज कोन। अब देखो कोन से एक नई चीज शुरू हो जाती है। कोन से क्या नया है? अभी तक जो हमने शेप्स देखे हैं, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, दे ऑल आर यूनिफॉर्म शेप। यूनिफॉर्म समझ रहे हो? ऊपर नीचे एक जैसे, विड्थ कभी चेंज नहीं हो रही है। जो नीचे चौड़ाई थी क्यूबॉइड की वही ऊपर है, यूनिफॉर्म है। अगर मैथमेटिकल टर्म में बात करें, इनका क्रॉस सेक्शन हमेशा सेम होता है कि मैं क्यूबॉइड को नीचे से काटूं हॉरिजॉन्टली, ऊपर से काटूं, क्या हर जगह से सेम रेक्टेंगल दिखाई देगा? Yes sir. यूनिफॉर्म फिगर। सिलेंडर भी यूनिफॉर्म है, मैं ऊपर से कट करूं, बीच से कट करूं, नीचे से कट करूं, सेम सर्कल आएगा, ठीक है। और तुम्हें फील भी हो रहा है यूनिफॉर्म है तो एक जैसा ही तो है। एक छोटा सा कुछ तुमने ऐसे खींच दिया, बिल्कुल यूनिफॉर्मली हो गया। कोन इज नॉट ए यूनिफॉर्म फिगर। कोन क्या है? ऊपर से कट करोगे तो छोटा सर्कल आएगा, नीचे से कट करोगे तो बड़ा सर्कल आएगा। तो जो यूनिफॉर्म फिगर होते हैं उनके फॉर्मूले डायरेक्ट सिंपल होते हैं, डराइव भी आराम से हो सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म फिगर्स के शेप ऐसे डराइव नहीं होते हैं। सो इफ यू आस्क मी डेरिवेशन, आई कैन नॉट टेल यू डेरिवेशन ऑफ, ऑल्दो रिक्वायरमेंट नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट्स हियर। आई कैन नॉट टेल यू द डेरिवेशंस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फिगर, क्योंकि उसके लिए इंटीग्रेशन वगैरह लगता है, विच कम्स इन क्लास 12, ठीक है।
यूनिफॉर्म फिगर में तुम नॉर्मली ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि वॉल्यूम विल बी एरिया इनटू हाइट। यू कैन ऑलवेज ऑब्जर्व, जैसे LBH है तो LB एरिया हो गया और इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट विल ऑलवेज गिव यू द वॉल्यूम। सिलेंडर में देखो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर के नीचे सर्कल का एरिया हो गया, यस सर। एरिया इनटू हाइट। कोन में ऐसा नहीं होगा और स्फीयर में भी ऐसा नहीं होगा। चलो कोन हम सबने देख रखा है। एक कोन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? सनी, हाँ, स्लैंट हाइट पता होना चाहिए, हाइट और रेडियस पता होना चाहिए। तीनों चीजें पता होनी चाहिए। यस सर। यस सर। द फॉर्मूला फॉर लॉन्गेस्ट रॉड सनी पूछ रहा है। फॉर्मूला क्यों आएगा, मतलब क्वेश्चन आ सकता है उस पे बेस, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, चलो तो कोन की बात करें तो कोन में देखो सब लोगों ने कहा कि हमें तीन चीजें मालूम होनी चाहिए, दैट इज रेडियस, हाइट एंड स्लैंट हाइट। एनीवन हु इज डिसएग्रीइंग विद दिस? नो सर। नो सर। सर पाइथागोरस से एक निकल जा सकता है अगर दो दिए हुए हैं। बिल्कुल, तो हमें तीनों नहीं चाहिए। एक कोन को डिफाइन करने के लिए प्रॉब्लम क्या है अगर तीनों पता है तो? प्रॉब्लम है कि तुम रिडंडेंसी ला रहे हो ना, मतलब जो चीज हमें नहीं चाहिए वो तुम क्यों कह रहे हो, हमें चाहिए। मैंने ये नहीं कहा अंडरस्टूड है ना कि निकल जाएगा, बाकी अंडरस्टूड नहीं, क्वेश्चन ये नहीं था कि क्या क्या पता प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। प्रॉब्लम की बात नहीं, बात ये थी कि क्या पता होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात हो रही है। कोई भी दो चीजें, कोई भी दो चीजें, तीन में से कोई भी दो चीजें अगर हमें पता है तो तीसरी तो हम अपने आप निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो एक कोन में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? एक तो कोन की हाइट होती है, दूसरा कोन की रेडियस, तीसरा कोन की स्लैंट। दिस इज द हाइट, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द स्लैंट हाइट। ये तीनों आपस में रिलेटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। दिस टेल्स अस कि अगर हमें तीन में दो पता है तो दे विल बी सफिशिएंट एंड वी कैन फाइंड ऑल थ्री। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, तो अगर हम कोन के फॉर्मूलेस की बात करें तो कोन का सबसे पहले हम बात करते हैं CSA का। तो व्हाट इज CSA ऑफ कोन? IRL। IRL। ठीक है, व्हाट इज LSA ऑफ कोन? IRL। कोन में भी देखो सेम ही हो गया, जो उसकी कर्व सरफेस है वही उसकी लेटरल सरफेस है। ठीक है, TSA ऑफ कोन? देखिए जो CSA है वो तो होगी, नीचे एक बेस और होता है जो कि सर्कुलर होता है, तो वो हमें पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर ऐड कर देना चाहिए। तो हम पाई आर कॉमन ले लेंगे विच गिव्स अस आर प्लस एल, या एल प्लस आर, जैसे भी लिखना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यस सर। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर। या एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट से याद नहीं कर सकते तो अपना सिलेंडर से याद रखो कि सिलेंडर से तो पतला होता है कोन, सिलेंडर हर जगह उतना ही चौड़ा है, कोन पतला होगा तो सिलेंडर से कम होगा। कितना कम होता है? उसका 1/3 होता है। तो जो भी फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, उसका 1/3 हो जाता है वॉल्यूम ऑफ कोन का। ठीक है, यस सर। सर हाँ बोलो। सर हमारे टीचर्स ने जो फ्रस्टम होता है कोन का, वो वाला टॉपिक हटा दिया है, तो आएगा? नहीं हटा दिया तो क्यों आएगा, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखवा दूंगा सो दैट बाय चांस हमारे स्कूल में पूछ लें, प्री बोर्ड में पूछ लें तो कर देना। ऑल्दो वो हट गया तो टीचर बोल रही है कि CBSE ने हटा दिया है। हाँ डिलीटेड, वो डिलीटेड पोर्शन में, तो उसमें हम प्रैक्टिस वगैरह नहीं करेंगे, सिर्फ मैं फॉर्मूला लिखवा दूंगा। ओके सर। सर जो TSA था सर, इसमें पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल ऐड कर दिया था ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो पाई आर कॉमन आ गया ना। यस सर।
अरे एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का क्या यूज है? अगर तुम्हें दो चीजें पता है तो तुम तीसरी चीज निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। राइट एंगल ट्रायंगल है ना, पाइथागोरस ही तो लिखा हुआ है। तो बेसिकली तुम्हें हमें तीनों हमेशा तीनों चीजें नहीं पता होंगी, मे भी कई बार दो चीजें पता हो और तीसरे की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है? यस सर। और कोई डाउट है किसी का? नहीं सर, लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट 3D शेप है दैट इज स्फीयर। स्फीयर में एक ही सरफेस होती है भाई, पूरा एक ही तो है, वो कुछ अलग अलग तो हम कर नहीं सकते, हर तरफ से एक जैसा है, सिमेट्रिकल है तो वो। उसमें सिर्फ TSA CSA दोनों इक्वल होते हैं ना? CSA का भी सेंस बनता नहीं है क्योंकि साइड सरफेस कोई कर्व तो अच्छा सब इक्वल ही बनता है, LSA का नहीं बनता। जो जो पूरी सरफेस है वो पूरी ही कर्व है, कुछ तो फ्लैट नहीं है। तो अगर CSA बोला जाए या TSA बोला जाए, दोनों एक ही बातें हैं। और याद है फॉर्मूला? यस सर। सर सर 4 पाई r स्क्वायर होता है। 4 पाई r स्क्वायर से याद रखो, सर्कल है, थोड़ा मोटा हो गया है। कितना मोटा हो गया? 4 टाइम्स मोटा हो गया है। पाई r स्क्वायर सर्कल, 4 पाई r स्क्वायर स्फीयर। ठीक है? यस ओके। स्फीयर के वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम याद है? यस सर, 4 पाई r क्यूब। 4 बाई 3 पाई r क्यूब। देखो वॉल्यूम में वेरिएबल 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और एरिया में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है एज पर द रेगुलर रूल। तो बहुत नॉर्मल सी बात है। ठीक है? स्फीयर से ही रिलेटेड एक और फिगर है दैट इज हेमीस्फीयर। जो स्फीयर का हाफ होता है, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर में कितने सरफेसेस हैं? अब देखो स्फीयर को काट दोगे तो फिर 2 सरफेस हो जाएंगे। एक सरफेस जो कर्व पार्ट में है, जो सर्कुलर शेप की, मतलब सर्कुलर मतलब ये तो तुम्हारा बाउल होता है, साइड वाले सरफेस। और एक सरफेस में फ्लैट भी आ गई है ऊपर, दैट इज सर्कल। तो इन दैट केस क्या CSA और TSA हमारा इक्वल है यहाँ पर? नो सर नहीं, CSA अलग है और TSA अलग है। CSA क्या हो जाएगा हेमीस्फीयर का? भाई TSA का हाफ पूरे का चारों तरफ था 4 पाई r स्क्वायर, आधे का हो गया 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है? इसका LSA क्या हो जाएगा? 3 पाई r स्क्वायर। LSA ओ सॉरी LSA तो सेम ही होगा। 2 पाई r स्क्वायर ही है, सॉरी। 2 पाई r LSA और CSA तो एक ही बात हो गई। TSA कितना हो जाएगा? 3 पाई सर r 3 स्क्वायर। पाई r 3 स्क्वायर पाई r r स्क्वायर। एक सरफेस ऊपर पाई r स्क्वायर जो कि सर्कल है वो एक्स्ट्रा आ गई, उसको ऐड करोगे तो ये 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट अबाउट द वॉल्यूम? 2 पाई 3 पाई r 2 by 3 pi r cube. 2 by 3 pi r क्यूब। चलो जल्दी से लिख लो सारे फॉर्मूले, रिवाइज कर लो और देख लो सब। लिख लिया सर। कोई बात नहीं, बाकी लोगों को भी लिखने लगा। हाँ सक्षम क्या बोल रहे हैं? सर TSA सर मुझे समझ नहीं आया सर, एक बार 3 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर तो CSA होता है, साइड वाली सरफेस का एरिया। यस सर। TSA में जब तुमने स्फीयर को कट कर दिया तो ये सरफेस एक्स्ट्रा आ गई है, ये एक सर्कल है ऊपर की सरफेस, यस सर। तो उसका एरिया भी तो होगा, और वो है एक सर्कल तो उसका एरिया है पाई r स्क्वायर। उसको ऐड करोगे तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर हो गया 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है। लिख लिया? यस सर। करें कुछ क्वेश्चंस? यस सर। तो बेसिकली अब हमें क्या निकालना हो क्लास 10th में?
एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो कॉम्बिनेशन नॉर्मली कैसा ही बन सकते हैं, मैं सिंपल सा कॉम्बिनेशन बना देता हूँ कि एक सिलेंडर है एंड और उसका जो ऊपर का फेस है उसमें क्या बना दें, कोन बना दें। उसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है और कोन will be like that। और उसके जो नीचे है एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ दिस कंप्लीट शेप। और जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है दैट इज लेट्स से जो क्या निकालना है? एरिया, टीएसए एंड वॉल्यूम, ठीक है। ये 5 दे रखा है और ये पूरी हाइट दे देता है। जो पूरी हाइट है वो हमें दे रखी है 27 और या 30 लगेगा, या 1 मिनट रुको। सर पूरे का निकालना है, मतलब TSS? हाँ, पूरे 31 है और ये हमारी 14 है। चलो, फाइंड TSA एंड CSA, सॉरी TSA एंड वॉल्यूम ऑफ द गिवन फिगर। नाउ ध्यान रखना कि ये गलती मत करना कि तुम कह रहे हो कि TSA निकालना है तो TSA ऑफ कोन कर दिया प्लस TSA ऑफ सिलेंडर कर दिया प्लस TSA ऑफ हेमिस्फीयर कर दिया। दैट वुड बी कंप्लीटली रॉन्ग। देखो तुम क्या क्या टच कर सकते हो, उस हिसाब से फॉर्मूला लगाओ। डू यू नीड टू यूज CSA फॉर्मूला और डू यू नीड टू यूज TSA? तो क्या निकालना है? TSA एंड वॉल्यूम निकालना है इसका। ओके सर। अर्जुन तुम्हारा जाना जरूरी था? जस्ट आस्किंग। यस सर। सर मतलब कोई मतलब सामान रखने के लिए चाहिए, तो मतलब पकड़ने के लिए सर। फाइन फाइन फाइन। हमने सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज किए हैं, क्लास जो हमने 9th में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तो आई होप तुम्हें याद होंगे। नहीं याद है तो रिवाइज कर लेना। हो गया? अरे एक मिनट।
फाइनल आंसर मत निकालना, अगर कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो रहे हो सिर्फ लिख देना दिस प्लस दिस प्लस दिस। मैंने नंबर्स रैंडमली लिए हैं तो हो सकता है कि सर पाइथागोरस नहीं बन रहा है। सर बन रहा है, सर बन रहा है, सर नहीं बन रहा। बन रहा है, दो चीजों की हाइट बन रहा है, बन रहा है। सर निकाल लिया मैंने, पर आपने वो सेंटीमीटर या मीटर नहीं बताया, तो क्या लिखूंगा? यूनिट स्क्वायर और यूनिट कुछ नहीं लिखा हो तो यूनिट स्क्वायर लिख दिया करो। ठीक है। एरिया यूनिट स्क्वायर एंड वॉल्यूम यूनिट क्यूब। सर पाई में आंसर ठीक होगा? हाँ अभी टर्म अभी मैंने ऐसे ही दिया है तो ठीक है, सारे अलग। सर मैं आपको बता दूं ऐसे या फिर लिख के भेजूं? जैसा मनो तुम्हारा। मैं लिख देती हूँ, आप सब कैलकुलेट करें ना, मैं तो। ओके, उसे वॉल्यूम में निकालना था। सर मैंने निकाल लिया, टाइप कर रही हूँ, अच्छा टाइम अच्छा, लगता है। सॉरी सॉरी। अरे इतना टाइम नहीं लगता है, तुम लोग तो बहुत टाइम खाए जा रहे हो। सर हो गया सर फॉर्मूला को कॉमन बना दो ना, पहले फॉर्मूला लिख के, वो इजी हो जाता है। पहले सबकी फॉर्मूला लिख के उसमें से कॉमन निकाल लो, फिर डाल दो। सही बोल रहे हो मुझे। चलो लेट्स सी। पहली बात तो ये समझो कि इस फिगर पे जब मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ, देखो मुझे क्या लेना चाहिए। क्या मुझे कोन का, मैं कोन की क्या सरफेस टच कर सकता हूँ? क्या मैं कोन का टीएसए लूँ? No, sir. Sir, नहीं, CSA. का बेस थोड़ी टच कर सकता हूँ, तो मुझे कोन का टीएसए नहीं लेना चाहिए। आई शुड टेक सीएसए ऑफ कोन। ऐसे ही सिलेंडर का क्या लेना चाहिए मुझे? अभी सीएसए लेना चाहिए। और इस हेमिस्फीयर का Sir, उसका भी सीएसए। देखो इस फिगर का टीएसए निकालने के लिए मुझे तीनों फिगर्स के सीएसए लेने चाहिए। अभी तीनों फिगर्स का मुझे डायमेंशन पता है क्या? देखो सिलेंडर को तो पता ही है, सिलेंडर की रेडियस है 5 और सिलेंडर की हाइट है 14। अच्छा, जो हेमिस्फीयर होता है उसके लिए तो हाइट और रेडियस सब सेम ही होती है। हेमिस्फीयर तो हर जगह रेडियस ही तो है, तो ये 5 है, हेमिस्फीयर की हाइट भी 5 हो जाएगी। नाउ हमारे पास हेमिस्फीयर की हाइट है, सिलेंडर की हाइट है और टोटल हाइट है, तो क्या हम उससे कोन की हाइट निकाल सकते हैं? हाइट 5 कैसे हुई? हेमिस्फीयर तो सब सेम होता है ना, जो रेडियस होगी वही तो उसकी हाइट होगी। स्फीयर में तो हर तरफ से सेम ही होता है ना, सेंटर से हर चीज इक्वल डिस्टेंस पे होती है। तो इसकी हाइट 5 होगी, तो रिमेनिंग हाइट बची 12। टोटल 31 है, 31 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 14 + 9, तो 12 हो गई हाइट ऑफ कोन। अब 5 और 12 मालूम है तो क्या हम स्लैंट हाइट निकाल लेंगे कोन की? यस सर, पाइथागोरस से 13 आ रही है। ट्रिपलेट जिसने याद कर रखे होंगे उसको पाइथागोरस यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 5 12 13 हो जाएगा। नाउ आई हैव ऑल द डायमेंशंस। तो सीएसए ऑफ कोन हो जाएगा पाई आर एल।
कैलकुलेशन क्या करो लास्ट में, CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई R H और CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई R स्क्वायर दैट इज 5 into 5। अब देखो इन सब में 5 पाई कॉमन है, दैट मेक्स इट सिंपलर टू कैलकुलेट। 5 पाई कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 13, यहाँ बचेगा 28 और यहाँ बचेगा 10। इजी हो गई कैलकुलेशन और बस सबको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 38 51 into 5 2055। हाँ बोलो तो 24 होना चाहिए। 255 पाई 254 क्यों होना चाहिए? 255 पाई आएगा आंसर। सर हाइट का डबल ले रहे हैं 2h सर लेंगे। लेकिन इसमें 2 पाई भी तो है ना, वो भी तो लेंगे सर। सर जब फॉर्मूलाज को कॉमन लेंगे ना उसमें से आप कॉमन टर्म्स निकालेंगे हाँ, तो मैंने ब्रैकेट में 5 और 5 कॉमन लिया है तो 2 और 14 ही बचे ना, 28 ही तो है। सर लास्ट में सर 5 into 255 51 255 होगा। हाँ हाँ सर वो भी ये लास्ट में 255 होगा सर 5 into 51। अच्छा मल्टीप्लिकेशन में लास्ट में गलती है, 255 होगा। और कुछ इशू दिख रहा है? सर 235 होगा। नहीं भाई कैसे है? 255 एक मिनट में 255 पाई सदान का आंसर था, ऋषभ का भी था और आई थिंक खुशी से थोड़ी सी मैनर मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है, सबको समझ में आ गई ना प्रोसेस? यस सर। वॉल्यूम में तो कुछ टेंशन नहीं है, वॉल्यूम तो सीधा ही है, वॉल्यूम पूरे फिगर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया 1/3 पाई R स्क्वायर H, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R स्क्वायर H, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई R क्यूब। फिर से इन सब में 25 पाई तो कॉमन है ही है, ठीक है। यहाँ तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, 3 और 12 तो 4 बचा, यहाँ बचा 14, यहाँ कैंसिल होता तो ज़्यादा अच्छा होता, जो कि हो जाएगा क्या 25 पाई कॉमन है तो ये बचा 10 पाई/3, सॉरी 10/3। बस फिर एलसीएम लेके जो सॉल्व होगा। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर जो वो होता है क्या कहते हैं CSA ऑफ कोन, वो 2 पाई RH होता है पाई RH होता है? हैव अ डाउट। 2 पाई/RH तो आपने पाई RH क्यों लिखा? कहाँ? ऊपर देखिए सर, CSA ऑफ कोन के नीचे क्या लिखा है आपने? पाई, अच्छा सॉरी कोन का तो पाई/L होता है सर आपकी गलत कैलकुलेशन में भेज रही हूँ, 1 मिनट। पाई/L होता है, L पाई/L क्या? सही तो है। अरे थोड़ा आंसर छोड़ सकते हैं? नहीं मैं छोड़ रहा हूँ, तुम लोगों को तो करना है। सर इसका एक बार चेक कर दो। क्या चेक कर लो? अच्छा फाइनल आंसर क्या आ रहा है? चलो कर लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे अगर हम, तो ये हो गया 18 64/3 हो गया आई गेस। 64/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600/3 आएगा आई गेस। आ रहा था किसी का? यस सर डिवाइड करके वही हो जाएगा जो मैंने का तो ठीक नहीं लग रहा है एग्जैक्ट, सदान का ही था, ठीक है वेरी नाइस। सदान के दोनों आंसर सही थे। सबको प्रोसेस क्लियर है? मेरा भी तो है 533.3। हमारा भी ये था, दिखा नहीं अभी। अच्छा नहीं सदान का ही है। बेशक तुम्हारा मुझे 255 पाई दिख रहा है, दैट इज हमारा वॉल्यूम बाद में आया है। अच्छा मैंने 583 लिखा है ना सर वो लिख लिया सबने? यस सर यस सर। ठीक है, अब देखो जैसे याद करो एक चैप्टर था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड आई टोल्ड यू कि जो क्वेश्चन मैं कॉपी में करा रहा हूँ उससे ही तुम्हारे बोर्ड में आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। वैसे ही इस चैप्टर के लिए भी वैलिड है, अभी मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ उन्हीं में से तुम्हारे बोर्ड में आ जाएगा। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए तुम्हारी कॉपी में, कोई बुक नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। सेम गोज फॉर इट आल्सो, ठीक है। वर्कशीट मैं दूंगा ही, तो क्लास वर्क बहुत अच्छे से करना है, रैंडम क्वेश्चन नहीं है, मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है।
चलो लिखो क्वेश्चन। वैसे तो चलो मैं एनसीईआरटी वाले छुड़वा देता हूँ ताकि एनसीईआरटी वाले तुम लोग एनसीईआरटी से ही कर लेना। सर इस वीक टेस्ट होगा? इस वीक टेस्ट नहीं होगा, दशहरा है ना इस वीक। और सैटरडे को क्लास भी नहीं होगी? सैटरडे और क्लास नहीं। चलो क्वेश्चन लिखो। वैसे जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। A solid figure is in the shape of right circular cylinder. A solid shape is in the shape of right circular cylinder with a hemisphere on one end, with a hemisphere on one end and a धीरे cone. धीरे मिस हो गया सर, राइट सर्कुलर। A solid figure is in the shape of cylinder, लिख लो right circular तो पूरा नाम हो जाता है। In the सर ये तो shape पुरानी of, वाली शेप बन रही है। बिल्कुल वैसी शेप बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का। A solid cylinder is a solid figure is in the shape of cylinder with a hemisphere on one end and a cone on other. ठीक है। The radius and height of cylindrical part, the radius and height of cylindrical part are 5 centimeter. The radius and height of cylindrical part are 5 centimeter and 13 centimeter. The radius and height of cylindrical part are 5 centimeter and 13 centimeter. Find the surface area. Find the surface area and volume of shape if its total length is 30 centimeter. तो 30 सेंटीमीटर 30 पिछले वाले मैंने 30 लिखी थी क्या? सर 31 थी। तो 31 थी। मेरा दिमाग में क्वेश्चन पहले से इंक्लूड हुआ तो इसीलिए आसपास मैंने रैंडमली लिखा था, तब भी वो आसपास ही बना। सर वॉल्यूम भी निकालना है? निकाल लो, वॉल्यूम भी निकाल लो। एक बार मैं काम करता हूँ। चलो तो इसमें इस क्वेश्चन में जो टोटल हाइट दे रखी है वो है 30 सेंटीमीटर, रेडियस है 5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ सिलेंडर है 13। सिलेंडर का हाइट अगर 13 है तो उसकी हाइट 5, इसकी हाइट 12, बिल्कुल ही सेम बन गया। तो बस फ्लैट हाइट 13 आ जाएगी, वैल्यूज पुट कर देनी है बस। So that would be pi RL is 13 plus 2 pi R H is 12 plus 2
पाई आर स्क्वायर। चलो ओके लेट्स चेक। तो यहाँ पर आई गेस 5 पाई कॉमन है, दैट लीव्स अस 13 प्लस 24 प्लस 10 जो कि हो जाएगा 47। 5 पाई इंटू 47 ये हो जाएगा 185। नहीं 47 इंटू 5 हो जाएगा 235। 235 आ रहा है सर CSA ऑफ सिलेंडर में 5 into 13 होगा। अच्छा 5 इंटू 13 होगा, तो जो हमारा कॉमन बचेगा दैट वुड बी 26। यस सर। तो ये हो जाएगा 49। 49 इंटू 5 हो जाएगा 245 पाई। क्या ये 7 से कैंसिल होता है? यस सर, कैंसिल हो रहा है। सर इसीलिए बोर्ड में आता है, बोर्ड में यूजली अच्छे आंसर आ रहे होते हैं। 22/7 7 से कैंसिल कर देंगे तो 35 इंटू 22 हो जाएगा 770 सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं दे रखा है तो यूनिट स्क्वायर। 770 ठीक है, आ गया था। वॉल्यूम निकालते हैं तो सेम बात, फिर पाई आर स्क्वायर एच 1/3 तो करना है बस, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर 13 प्लस 2/3 पाई एंड आर क्यूब दैट इज 125। तो यहाँ पर 25 पाई कॉमन है which leaves us 4 here, 13 here and 10/3 here। ठीक है, जो कि हो गया 61/3 आ रहा है यहाँ पर। ये तो 7 से कैंसिल हो नहीं रहा होगा, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद? सर 1525 1525 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब दैट वुड बी द वॉल्यूम। तो मेरा 1536 आ रहा है, पता नहीं सब सामने लिखा तो है, देख लो कहाँ गलती है। सर हम लोग जब TSA निकालना हो तो हम लोग सारे उसका TSA -4 पाई आर स्क्वायर भी तो कर सकते हैं। कर सकते हैं, बट वो तो फिगर बाय फिगर डिपेंड करेगा कि कैसे क्या माइनस करना है। बात तो वही है। सर इस क्वेश्चन में जैसे हम TSA निकाल सकते हैं सबका और फिर -4 पाई आर स्क्वायर, दैट डजंट मेक एनी सेंस ना। तो तुम पहले ऐड कर रहे हो फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो डबल काम क्यों कर रहे हो? नेसेसरी ऐड क्यों करना है? उसको करने में कोई दिक्कत, कुछ गलत नहीं है मैथमेटिकली, बट कोई जरूरत नहीं है ना उसकी कि पहले बड़ी चीज ऐड करो और फिर उसमें सब्ट्रैक्ट करो उसको। ठीक है, यस सर। चलो तो फर्दर क्वेश्चंस तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसकी एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मोस्टली एनसीईआरटी से आते हैं। तो होमवर्क में हमारी आई थिंक पहली एक्सरसाइज इस पे ही बेस्ड होगी, 13.1। ठीक है, 9 क्वेश्चंस है। आज क्या डे है हमारा? मंडे है। 2 दिन बाद क्लास है ना, तो पूरी यही एक्सरसाइज कर लेंगे 13.1। ठीक है, ओके सर। सर कौन सी? 13.1 पूरी 9 क्वेश्चन ही है। ठीक है, ठीक है, हम लोग फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लेना जो लोग भूल गए हैं एंड कंप्लीट द वर्क। चलो आज के इतना ही, द नेक्स्ट टाइम। गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.